पुलिस प्रशासन को मैं समझता हूँ कि एसपी महोदय से भी हम जल्द ही मीटिंग करेंगे। 5 तारीख के आसपास मेरा हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर के साथ मीटिंग भी है, पूरी चर्चा करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए अभी कलाना के अंदर फायरिंग का इशू निकल के आया, गांव के अंदर चिट्टे की ऐसी लत लगी पड़ी है, पूरा उसका एक नेटवर्क बन गया है, माफिया टाइप का सिस्टम क्रिएट हो रहा है। और इसको मैं समझता हूँ प्रशासन को, सरकार को जागना पड़ेगा, मुस्तैदी के साथ में इसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है और राजस्थान की तासीर ऐसी रही नहीं, पर धीरे धीरे अगर इसको आज ही कंट्रोल नहीं किया गया तो ये क्राइम का लेवल बढ़ता हुआ बॉर्डर के अंदर बहुत ही ज़्यादा समाज के लिए डेंजरस हो जाएगा। पुलिस प्रशासन टोटली फेल हो चुका है। एक बच्चे को मिलकर 5 लोगों ने मारा, ये तो, और किस बात के लिए मारा ये भी बड़े शर्म की बात है। और मैं समझता हूँ इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक सोसाइटी एट लार्ज में मैसेज भी जाए। गाँव आज कलाना के अंदर गए, छोटे से बच्चे को 17 साल के बच्चे के ऊपर फायरिंग हुई, आज तक पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अपना, क्योंकि भजनलाल जी की सरकार जब से राजस्थान में आई है, कोई भी प्रॉपर एक्टिविटी के साथ में न तो कोई बेसिक जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, पीने के पानी की है, बिजली की है, आज जो वो तो उनसे संभलती नहीं, कानून व्यवस्था ढक करके छोड़ दी है। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है और इसके ऊपर हम अपना पूरा विरोध जताते हैं। और आज मैं भी एसपी महोदय से भी मैंने बात करने की कोशिश करी है, वे व्यस्त हैं। जब तक इन अपराधियों को पकड़ा नहीं जाएगा, कानून व्यवस्था को मजबूत नहीं किया जाएगा और बॉर्डर के अलावा और इलाकों के ऊपर नई, मैं समझता हूँ, पुलिस पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेंगी, जहाँ के ऊपर गाँव के अंदर चिट्टा के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हमारा यूथ इसमें की लत में पड़ गया तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा नुकसान होगा। पीने के पानी की ऐसे हालात हैं गाँव के अंदर, लोग टैंकरों के 2-2 हज़ार रुपये देने का काम हो रहा है। आज हमारा कनाल का क्षेत्र है बादरा, फिर भी सरकार के प्रशासन से मेरी जो बातचीत हुई है उनमें उनका कहना है कि जी कभी लाइट नहीं आती। आज 220 हमारा जो बादरा में ओवरलोडेड चल रहा है, उसके कारण स्ट्रेस काफ़ी है और इन एरिया के अंदर भी पीने का पानी नहीं पहुंच रहा, तो बाकी लोकसभा में हम क्या उम्मीद करें। कुछ क्षेत्र के अंदर जल जीवन मिशन का काम अधूरा पड़ा हुआ है क्योंकि उसमें डेविएशन आ गया है। डेविएशन ये है कि टेंडर के डॉक्यूमेंट्स ऊपर खर्चा हो गया और उस खर्चा ऊपर होने के बावजूद सरकार के पास में फाइलें पड़ी हुई हैं, 2.25 साल से ऊपर हो गए। पूरे लोकसभा क्षेत्र के मेरे पास में आंकड़े हैं, राजगढ़ तहसील हो, शुरू हमारा सुजानगढ़ हो, रतनगढ़ हो, आज बादरा का भी मुझे पता लगा है, नौहर के अंदर है, पल्लू में अभी तक तो टेंडर ही खोला नहीं गया। तो ऐसे हालातों के अंदर जब सरकार बेसिक ढांचे को इतना पैसा लग गया और बेसिक छोटा मोटा जो डेविएशन का पैसा देने में सक्षम है, तो हालात बड़े चिंता के हैं। प्रशासन को हम चेतावनी तो दे ही रहे हैं, साथ साथ में सरकार को भी हमने केवल मीटिंग करी है। जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन हम बादरा के अंदर करने का पूरी कांग्रेस पार्टी प्लानिंग करेगी और मजबूती के साथ में जनता की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। सर, आज आप कई जगह जाकर आए हैं। भादरा में पिछले 3 महीने में जिक्र करें, अभिषेक हत्या प्रकरण, नेत्राणा रजत शर्मा मलसीसर मारपीट का मामला, उसके बाद कलाना में फायरिंग का मामला, मलखेड़ा में एक दलित युवक के साथ मारपीट का मामला, झांसल में भी एक आत्महत्या प्रकरण, उसके साथ साथ अमरपुरा गांव में भी एक रिटायर्ड टीचर के ऊपर हमला। पिछले 3 महीने में लगातार चोरियों की घटना भी बढ़ी है, साथ ही ये मारपीट, लड़ाई झगड़े और हत्या जैसे निर्मम अपराध भी हो रहे हैं। तो इन मामलों को लेकर आपकी बातचीत भी होगी पुलिस प्रशासन से, क्योंकि आप 2-3 बार पहले भी भादरा क्षेत्र में इन 3 महीनों में आए हैं। कहाँ चूक हो रही है पुलिस से? क्या वाकई में पुलिस प्रशासन की लापरवाही है या चोरों के जो अपराधियों के हौसले बुलंद है? देखिए जी, अपराधी तो हौसले तभी बुलंद होते हैं जब प्रशासन कमज़ोर होता है। जब पुलिसिंग कमज़ोर हो जाती है तो अपराध ऑटोमेटिक ही बढ़ता है। मैंने पहले कहा कि बॉर्डर के इलाके के अंदर हमेशा ये शिकायतें होती हैं, तो पुलिस को मुस्तैद रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्राइम कंट्रोल करना डिपार्टमेंट का पहला काम है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। प्रशासन, पुलिस के डिपार्टमेंट के जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं, मैं समझता हूँ एसपी को मजबूती से सस्पेंशन करना चाहिए। ऐसे माहौल के अंदर जब 3 महीने के ही पैच में आपने इतनी वारदातें बता दी, कई इलाकों मुझे ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ आप रात के अंधेरे में जा नहीं सकते। चिट्टे का इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे यूथ में एग्रेशन ज़्यादा बढ़ता है और वो गलत राह पे जाने के लिए मोटिवेट ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में कौन उनको रोकेगा? ये पुलिसिंग का ही काम है, पुलिस इसके ऊपर बिल्कुल फेल हो चुकी है। हम जिला एसपी महोदय से उम्मीद करेंगे कि प्रशासन को यहाँ पे मजबूती से स्ट्रॉन्ग ऑफिसर्स लगाए जाएं, नई चेक पोस्ट क्रिएट करी जाएं। नहीं करेंगे तो हम डीजीपी तक इसके बात की मुलाकात करेंगे। प्रशासन नहीं जागेगा, सरकार नहीं जागेगी तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष के अंदर है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगी विपक्ष की, और हम जन आंदोलन करने की बात करेंगे। फेलियर डिपार्टमेंट का अपने तर्ज के ऊपर है। अधिकारी अगर कमरे में बैठ के पुलिसिंग करना चाहेंगे तो कभी जिंदगी में पुलिसिंग हो नहीं सकती। हर क्षेत्र की अपनी अलग समस्याएं होती हैं, अलग डिमांड होती है। मेरा लोकसभा क्षेत्र है, जो शिकायतें आज बादरा में जिस लेवल पे क्राइम बढ़ा है, बादरा बड़ा शांति प्रिय इलाका हमेशा रहा है, गाँव के अंदर भाईचारा मेंटेन रहा है और एक हमारा ऐसा मॉडल रहा है जहाँ जाति धर्म की भी ज़्यादा कभी आज तक लड़ाइयाँ देखने को मिली नहीं। ऐसे के अंदर सरकार डेलिबरेटली इस तहसील का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। अगर हम आज की तारीख में चेतना नहीं करेंगे, अगर आपने मुजरिमों को नहीं पकड़ा और सजा नहीं दिलाई, तो आने वाले मुजरिमों को भी ये लगेगा कि कुछ होने वाला तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और इससे बहुत वसूलियाँ बढ़ती हैं।
लोगों का जो कॉन्फिडेंस, मैं आज कुछ गांव में जाके, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, गांव में लोगों का मोराल डाउन हो गया है, बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। अगर आज की तारीख में हम 75वीं हमने अमृत बनाया अपना प्रोग्राम, अभी हम विकसित भारत की बात 2047 में कर रहे हैं, और ऐसे हालातों में अगर आज आम पब्लिक डर के भय के माहौल में रहेगी तो सरकार के मुख्यमंत्री महोदय को जागना पड़ेगा, गृह मंत्री को एक्शन लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नासूर की तरफ फैल जाती हैं, और करप्शन फ्री डबल इंजन का नाम के ऊपर और कानून व्यवस्था के नाम पे वोट मांगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को जागना चाहिए, और भजनलाल जी के दिमाग में बात जरूर से जरूर लानी पड़ेगी, उनको होनी भी चाहिए कि 3 महीने में 3 महीने में इतना क्राइम अगर भादरा में बढ़ा है तो किस ऑफिसर पे क्या चीज़ का आपने एक्शन लिया है। तो ये हमारा इशू जरूर है। पर मैं आज के तारीख में आपके बीच में आया हूँ, और मैं बहुत कुछ मैंने भी आज पता किया है, और मैं जल्द ही अभी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, पर मैं हायर अथॉरिटी के साथ में बैठ के पूरे हम भादरा की पुलिसिंग एंड लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए मजबूत कदम उठाने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे, अन्यथा कांग्रेस इस बात के ऊपर एक्शन जरूर लेगी। सर, लोगों में दबी जुबान में एक सवाल है कि अगर नेठाना प्रकरण के अंदर कार्रवाई हो जाती तो शायद आज इतना बड़ा क्राइम नहीं बढ़ता। क्या लगता है सर, वहां से फेलियर शुरू हुआ, उसमें आपकी आगे बात हुई है कुछ? सर देखिए, मैं धरना स्थल पर भी गया था, उसमें मैंने एसपी साहब से बात भी की थी, आईजी महोदय से मैंने बात की थी। बड़ा निराशाजनक है कि जी इतना बड़ा एक बच्चे का मर्डर हुआ और आज तक पुलिस कोई भी सुराग ले नहीं पाई है। वही है जी इशू है कि पुलिसिंग को स्ट्रॉन्ग करना प्रायोरिटी है। अगर ऑफिसर सक्षम नहीं है तो उनको रिप्लेस किया जाना चाहिए। जब तक डिपार्टमेंट एक्शन लेगा नहीं, जब तक पुलिसिंग को लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, कितने ऑफिसर्स को आपने ऊपर एक्शन लिया, कितने बदले गए, आपने एसपी लेवल तक की भी उसमें जांच कर ली, तब भी आप कुछ निकाल नहीं पा रहे। पब्लिक एट लार्ज का कॉन्फिडेंस टूटा है। वो इसीलिए अभी जो हालात गाँव में हो रहे हैं, बच्चे के साथ मारपीट की गई, 5 लोगों ने बेरहमी से पीटा, एक गांव में 17 साल के बच्चे पर 2 लोग आते हैं और फायरिंग करके चले जाते हैं, और बच्चे की डेथ भी हो गई। गाँव के अंदर बहुत ज़्यादा इस समय गाँव के अंदर डर का माहौल है, कोई बोलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि लगता है कि इसमें पुलिस कुछ करेगी नहीं और ये हमारे जीवन को खतरा हो जाएगा। सर, कलाना प्रकरण की जो हम बात करें, नेठाना प्रकरण में तो अपराधी पकड़ा ही नहीं, कलाना प्रकरण में नामजद आरोपी है, पता है कौन आरोपी है, फिर भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। इसके बजाय 9 से 10 अन्य आरोपियों को शायद सहयोग करने में उनको गिरफ्तार कर लिया। क्या जो 2 गोली मारने वाले युवक थे वो गिरफ्तार नहीं हुए, उसके बजाय 10 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया? कहीं ना कहीं केस कमजोर होगा, केस की कड़ी कमजोर होगी, क्योंकि 10-12 लोग एक जो आमतौर पर एक हत्या में शामिल होना बहुत मुश्किल काम होता है, उनका क्लूज उठाना, उनको जोड़ना। इस प्रकार से जो मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है और अन्य आरोपियों को पकड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं केस भी कमजोर हो रहा है। तो पुलिस की प्रणाली पर ना सिर्फ ये सवाल उठ रहा है कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही, बल्कि केस की जो कार्रवाई है, जो कोर्ट में चलनी है, वो भी कहीं ना कहीं लूज कर रही है। देखिए, जहाँ तक मुझे भी इन्फॉर्मेशन है, 120 बी के मोस्टली आरोपी हैं जिन्होंने मेन मर्डर किया है। उन्होंने तो खुलेआम अपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाली है, तो उनका तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, और पुलिस से आगे देहरादून से आगे पहुंच ही नहीं पा रही है, न उनके पास में उनको लीड मिल रही है। वही देखिए, ये तो प्रायोरिटी बेसिस पे चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको क्या है कि सोसाइटी में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, उसीलिए कल को गवाहियाँ भी टूट जाती हैं, क्योंकि आज पुलिस का कॉन्फिडेंस पब्लिक में बिल्कुल जीरो हो गया। किसी भी, मेरी लोकसभा में 8 विधानसभाएं हैं, किसी भी ब्लॉक में इस तरीके का क्राइम का रेट नहीं बढ़ा पिछले महीनों के अंदर। हम कभी भी इस चीज़ में ज़्यादा इंटरवीन नहीं करते, हम बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं कि पुलिस अपना काम खुद करे। पर आज पुलिस के ऑफिसर सक्षम नहीं है तो एसपी को एक्शन लेना ही पड़ेगा, और एसपी साहब एक्शन नहीं लेंगे तो आईजी और डीजीपी से हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, अभी हमारे आपात में 2 बातें हैं। एक, आज की तारीख में जो अपराधी उनको पकड़ना हमारी प्रायोरिटी है। हमारा नेठाना वाला इशू आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ, वो हमारा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। चाहे आप SIT बिठाइए, कुछ भी करिए, SOG को जांच दीजिए। सेकंड हमारा ये है कि इस बिगड़ते हुए हालातों को, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, उसके लिए प्लान क्या है। कैसे रात के अंधेरों में लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए, भादरा में लोग अपने परिवार गांव के गांव मना करने लग जाएं, तो इस माहौल में तो आगे स्टेट नहीं बढ़ सकता। इसका इम्पैक्ट हमारी जनरेशन पे पड़ेगा, इसका इन्वेस्टमेंट हमारे आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को, भजनलाल जी का ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर। आज हम कोई बड़ी बिग टिकट कोई प्रोजेक्ट थोड़ा मांग रहे हैं, हम बेसिक चीज़ मांग रहे हैं। पीने का पानी, बिजली की व्यवस्था, हमारे बच्चों की स्कूली शिक्षा और कानून व्यवस्था सबसे टॉप पे। माँ बाप सब, आज मैं बोलना नहीं चाहता हूँ बार बार, पर मैं महसूस कर रहा हूँ कि लोगों में बहुत डर है, और इस डर का दूर करने का जिम्मेदारी सरकार की है। सर, आप कलाना गए हो, टाइम दिया आपने, कलाना वासियों से पूछा भी होगा, आज का माहौल वहाँ ऐसा लग रहा है कि वहाँ उस क्षेत्र में पुलिस चौकी की जरूरत है। क्या आपने ऐसा महसूस किया है सर? सर 100% देखिए, इस तरह से तो अगर भादरा के अंदर बैठ के अगर आप पुलिसिंग करोगे तो क्राइम बढ़ ही रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें इसको पैचेस में तोड़ना। देखिए, डिपार्टमेंट का काम है, हम अपनी गाइडेंस जरूर देंगे, हम अपना फील्ड जरूर देंगे कि फील्ड की रिपोर्ट क्या है। मैं समझता हूं कि एक साथ इसका एक अभियान के रूप में चलाया जाएगा। चिट्टे पे कंप्लीटली कंट्रोल करना बहुत जरूरी है।
कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ रहा है, उसका बहुत बड़ा हाथ उसका हो सकता है। सर नशे के साथ हथियारों की भी वहाँ सप्लाई हो रही है सर। बिल्कुल सर, जिस तरीके के हथियार उन लोगों ने यूज़ करे हैं, चिंता का विषय ये है कि ऐसे हथियार पहुँच कहाँ से रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं। मेरा अभी ज़्यादा इस समय पर बोलना ठीक नहीं, ये पुलिस प्रशासन खुद स्वयं देखे। एक सांसद होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर कानून व्यवस्था मजबूत रहे, एक लोग डर के माहौल में ना जिए, जो आज हालात इस राज्य सरकार ने कर दिए हैं। सर आप समय समय पर भाजपा के बड़े नेता है, बड़े मंत्री हैं, उनसे मिलते रहते हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। क्या इन सारी समस्याओं को लेकर आप मुख्यमंत्री से या क्योंकि गृह मंत्रालय होने के पास आप भविष्य में या आगे आने वाले मुलाकात होगी और अपने इस भादरा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं आसपास के क्षेत्र इन पे चर्चा होगी सर? जरूर सर, मैंने आपको ये बात अभी कही है कि देखिए मैं ज़्यादा ओपनली हर चीज़ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि इसको हम पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। हमारी नीड है तहसील के अंदर भाईचारे का माहौल रहे, भय का माहौल ना रहे। इसके लिए प्रशासन को हम भी अपने बात बताएंगे और मैं समझता हूँ लोकल एमएलए को भी इसमें ज़्यादा लीड लेनी चाहिए। सिटिंग गवर्नमेंट के आप एमएलए हो, आपकी कानून व्यवस्था पिछले 4 महीने में क्या हुई है, उसके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया, क्या क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए। तो कंसर्न जो ऑफिसर्स हैं, बड़े लेवल पर हैं, आईजी साहब हैं, डीजी साहब हैं, मैं खुद में जाके डी साहब में पर्सनली इसकी मुलाकात करूंगा और मैं अच्छे अधिकारियों का डेपुटेशन हो, नई पोस्ट खुलें एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो मैं कोई इतना डिटेल में नहीं कहूँगा, पर मुझे जरूर लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि वो पूरा बेल्ट बहुत दूर है। और माहौल अगर रोड पे चलते हुए व्यक्ति को भादरा के अंदर किसी विधानसभा में अपने एरिया के अंदर डर लगने लग जाए शाम के समय, तो वो एरिया मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। शहर का भी यही हाल है सर, रात में कोई पैदल नहीं जा सकता, गलियों में अकेला नहीं घूम सकता, कहीं नशे के जो नशेड़ी लोग हैं वो बैठे हैं, कहीं आवारा लोग चोरी करते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो जा रही है जिसमें युवक पैदल जा रहा है, उसका फोन छीन के उसके साथ मारपीट होती है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो आप स्थानीय प्रशासन से भी बिल्कुल जी, देखिए स्थानीय प्रशासन तो मैं बिल्कुल टोटल फेलियर मानता हूँ, उनसे बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। उनको रिप्लेस करना है, राइट ऑफिसर्स आने चाहिए, नई पोस्ट खुलनी चाहिए और सर्विलेंस बढ़नी चाहिए। पेट्रोलिंग पुलिस की रातों रात होनी चाहिए। डर का भय का माहौल आदमी में नहीं, अपराधियों में होना चाहिए। आम जनता से डर का भय हो गया है, बल्कि अपराधियों में रहा नहीं है। तो इसका कसूरवार कौन है? जिसके हाथ में ये आपने बागडोर दी है यहाँ पे, उनका ही कसूरवार, वही कसूरवार है। ऐसा माहौल कैसे बन गया? तो उनका सस्पेंशन होना ही होना चाहिए और नई एक व्यवस्था को खड़ा करके कानून व्यवस्था को सुधारा जाए और अपराधियों को पकड़ के सजा दी जाएगी, तो आगे भी एक राइट पथ पर लोग यूथ चलता है फिर आगे। जनप्रतिनिधियों के लिए आपने बातचीत की कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि ये नहीं चाहता कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़े। लेकिन क्या आपको नहीं लगता वर्तमान बीजेपी सरकार में अफसरशाही हावी है और जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही? जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि यहाँ के जो सीआई हैं, एसपी हैं, या इनको बदला जाए, लेकिन बदलाव नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की सुनवाई बीजेपी सरकार में नहीं हो रही, अफसरशाही हावी। देखो जी 100% है जी। हर जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दी, या गवर्नमेंट के जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, आज वो टोटली कोलैप्सेबल हो गया है। उसके हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं जितना बोलूँ उतना कम। आज हम जनप्रतिनिधि हैं, मैं सांसद हूँ, मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरे क्षेत्र के अंदर मैं फंड्स लेके आऊँ, पॉलिसी के एग्जीक्यूशन को देखूँ, करे कौन का काम? अल्टीमेटली करना ऑफिसर को ही है। आज कानून व्यवस्था सबसे जो बिगड़ी हुई है वो हमारे आज भादरा में किसकी जिम्मेदारी है? और लोकल, मेरा बोलने का मकसद क्या होता है? देखो जी, लोकल विधायक जयपुर गवर्नमेंट के साथ डील करता है, अप डाउन उसका डेली वहीं रहता है। एक सांसद के रूप में मेरा शायद महीने 2 महीने में एक बार जाना होगा, पर हम फिर भी इस चीज़ को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम सरकारों के मंत्रियों से मिलते हैं, जब हम ऑपोजिशन में बैठे पर हमारी प्रायोरिटी हमारा लोकसभा क्षेत्र है। अब पीने का पानी नहीं आ रहा। अभी हमारा अमर सिंह ब्रांच के ऊपर नहर के डीपीआर बनाने का काम था, हमने जाके सीआर पाटिल जी से मुलाकात करी और 140 करोड़ रुपये की डीपीआर की परमिशन हरियाणा गवर्नमेंट से दिलाई, जो हमारे पास लेटर आ भी गया। वो हमारा काम हम कर ही रहे हैं, पर लॉ एंड ऑर्डर लोकल एमएलए की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और अगर ऐसे हालात हैं तो सस्पेंशन भी आप कैसे किसी को अंडरस्टैंडिंग में आप लोगे कि जब तक आप एक अधिकारी बैठा हुआ क्राइम पे क्राइम हो जा रहा है, तो कैसे रोकोगे उसको? और आप इतना बड़ा एक जिंदा, मतलब कि दिन दहाड़े गांव के अंदर आपने मर्डर कर दिया बच्चे का, और पुलिस अगर बैठी रह जाएगी तो कैसे काम चलेगा? तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा उनकी है। जैसे जो मौजूदा सरकार में है, उनके अलावा जो विपक्ष है भादरा का, क्या उसकी फेलियर नहीं है? देखिए, विपक्ष में हम बैठे हैं, हमारा एक लेवल होता है जी, हम हर बार को हर चीज़ के ऊपर पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। हमारे पास जिम्मेदारी का पद है, हम प्रशासन से बात कर रहे हैं, हम कंसर्न ऑफिसर्स मंत्री से बात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। तभी मैंने आपको मेरी बात में भी एक बात कही है, अगर एक्शन टाइमली नहीं लिया जाएगा, अगर लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूवमेंट नहीं किया जाएगा, तो कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में बैठी है, हम मजबूती के साथ इसका जन आंदोलन करेंगे। सर, यही पुलिस ब्यावट चली जाती है फाइनेंस कंपनी को एक प्रकार से प्रोटेक्शन करने के लिए, फाइनेंस कंपनी के पैसे दिलवाने के लिए, एक आम मजदूर किसान के घर को क्रूक करने के लिए, और इस पुलिस को अपराधी नहीं मिल रहे। कैसे देखते हैं इस व्यवस्था को? और प्यावट वाले प्रकरण पर आपकी क्या राय है? देखो जी, बिल्कुल निराशाजनक सिस्टम हो गया है। आज हमारी सोसाइटी अनबैंक सोसाइटी है। बहुत बैंक में आप जाके लोन ले सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट जो NBFCs हैं, ये आ गई हैं, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई है
अगर गलती से कोई भी कंज्यूमर जिसने अगर लोन ले लिया होगा और उनकी इंस्टॉलमेंट पेंडिंग हो जाती है तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कितनी पेनल्टी है इसका कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। एक गरीब आदमी पूरी की पूरा अपना लोन अमाउंट भर देता है पर उसका इंटरेस्ट पूरा नहीं हो पाता। और पुलिस प्रशासन मामले चूरू एसपी से भी बात भी की थी, कंसर्न अधिकारियों के खिलाफ में एक्शन की डिमांड मैंने 2 दिन पहले भी करी थी। मैं किस बदतमीजी के साथ में उस लेडी को, क्योंकि लेडी इसलिए एग्रेसिव थी क्योंकि उसका घर उजड़ रहा था। वो कहाँ जाती है बाद में, कौन संभालने के लिए आता? आप तो एक मिनट ताला मार के चले जाते। तो व्यवस्थाओं को सुधारना भी जरूरी है। हमने बार बार पार्लियामेंट में भी हमने फ्लोरल हाउस में भी बात करी है कि बैंकिंग को, गवर्नमेंट के बैंकिंग के स्ट्रक्चर को मजबूत करना जरूरी है। एनबीएफसी का इंटरेस्ट बहुत हाई है, आम पब्लिक समझ नहीं पाती और उसका इंटरेस्ट को पे करना आसान नहीं है। बेचारा एक आदमी को घर के लिए लोन ले रहा है, किसी और चीज़ के लोन ले रहा है, कहीं पे भी 1-2 इंस्टॉलमेंट फ्री हुई नहीं। और ये हमने कई जगह देखा है मल्टीपल टाइम, पुलिस एक झटके में उन फाइनेंस कंपनीज के साथ भी चली जाती है। शर्म आनी चाहिए। आपसे बड़े से बड़े ये इतने महत्वपूर्ण जो इश्यूज हैं तहसीलों के अंदर जहाँ क्राइम बढ़ रहा है उसके ऊपर आपकी निराशाजनक कैसे चिट्टा बढ़ गया भाई? क्या कर रहे थे आप? पुलिसिंग क्या कर रही थी यहाँ पे? गाँव में जा रहे हैं लोग भी शिकायत कर रहे हैं कि जी हमारे गाँव में भी कुछ केस है, हमारे गाँव में भी कुछ केस है। कुछ बोलना कुछ आता नहीं है। ये तो पुलिस का काम है, पता करना, बोलना और उसके ऊपर एक्शन लेना। तो मैं समझता हूँ टोटल फेलियर है। पुलिस का आसूचना तंत्र भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि गांव-गांव में जब चिट्टे की सप्लाई हो रही है, नशे तस्कर बैठे हुए हैं और पुलिस को सब पता भी अंदर खाते, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं बड़े जो अधिकारी हैं उनको आसूचना तंत्र के जरिए सूचना दी भी जा रही है, राज्य सरकार तक पहुंच भी रही। देखिए ये तो गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। देखिए ये तो विल ही नहीं है। जिस दिन पुलिस ये चीज सोच लेगी कि नहीं होना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो विल नहीं है। इन्होंने आंखें बंद करके, उनकी आंखें बंद करने के कारण ही ये चीजें बढ़ रही है। मेन इशू जो पुलिसिंग का है, वो डिपार्टमेंट अपना काम ही नहीं करेगा तो करप्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा और ये अनवांटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ पुलिस एसपी महोदय से हम इसी बात के लिए कहेंगे कि बादरा के बॉर्डर हालातों को देखते हुए क्राइम के अंदर हमारे को स्टेशंस की और क्रिएशन करनी पड़ेगी, पोस्ट लोकेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे अलग अलग पॉकेट्स में पेट्रोलिंग बढ़ेगी और आप एक अभियान के रूप में वाइप आउट करोगे तो अब जाके आपको इंपैक्ट नजर आएगा।